मुझे देख के एकदम शौक हो जाता था कि तू स्विमिंग करता है कैसे। तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि स्विमिंग करने जा रहा है। तेरे में हिम्मत है, तेरे में पावर है, तू कर सकता है। गुजरात सरकार का मैं पहला पैरा स्विमर हूँ कि जिन्होंने गुजरात सरकार ने सरदार पटेल जूनियर अवार्ड से नवाजा गया है। भारत का ध्वज जब सीने पे आता है ना, खुद में आंसू आ जाते हैं। मैं घर से निकलता हूँ ना, मेरा टारगेट मेडल पे रहता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज अ रियल लाइफ चंदू चैंपियन। इनकी कहानी के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में मैं जानता हूं कि आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। जब ये पैदा हुए थे, बाय बॉर्न ही ये डिसेबल थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये 5 मिनट या फिर 5 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, और शायद हम क्या करते हैं, इंजेक्शन दे के ही इन्हें डेथ कर जाते हैं। वहाँ से वो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी। 12th में फेल होने के बाद एक अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं एज अ स्विमर, और आज देश में एज अ स्टेट पैरा स्विमर के नाम से रोहन भाई जाने जाते हैं। रोहन भाई, थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और कैसा लग रहा है वडोदरा आकर आपको यहाँ पर? एकदम अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा आपने है। इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और ये ब्लेजर की क्या कहानी है? सर, ये ब्लेजर गुजरात गवर्नमेंट तरफ से मिला है मुझे, और गुजरात गवर्नमेंट का पहला पैरा स्विमर हूँ कि जिन्होंने स्विमिंग में, पैरा में सरदार पटेल जूनियर अवार्ड से नवाजा गया है। वो मैं हूँ रोहन चासिया। रोहन रोहन भाई, ये अपनी जर्नी की शुरुआत आपने कब की थी? सर, मैं बाय बॉन्ट दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, और जब 12वें दौर में था तब मैं फेल हुआ था 2 सब्जेक्ट में। तो मुझे ख्याल आया कि 1 साल घर पे बैठ के क्या करूँ। तो मैं मेरे नज़दीक में मनपा का स्विमिंग पूल है, हम्म। मैं ऐसे देखने गया था तो सब स्विमिंग कर रहे थे, तो मुझे भी अंदर से एक, इच्छा आ गई कि मुझे भी स्विमिंग करना है। हम्म। तो वहाँ पे जो फर्ज पे कोच थे, मैंने बात किया, कमलेश वानिया वाला सर, जो हमारा हमारा, मेरे गुरु है। और मेरे गुरु से बात किया कि सर मुझे भी स्विमिंग करना है। तो बोले कि तू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, दिव्यांग हो तो मैं तेरे को स्विमिंग सिखाऊंगा। हम्म। तो बोले कि तू फॉर्म भर ले। और मैं घर पे गया, मैं घर पे मेरे परिवार से बात किए, तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि स्विमिंग करने जा रहे हैं। सब हंसी में निकालने मेरी बात निकाल दी। हम्म। और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सर एक प्रोसेस होती है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट में मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया सही सिक्का कराने के लिए। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि मैं तेरे को सही सिक्का नहीं करके दूंगा, कि तू दिव्यांग है, तू चल नहीं पाएगा, और तेरे को कुछ हो गया तो मेरी कुर्सी जाएगी। तो मैं तेरे को स्विमिंग का उसमें सही सिक्का, फॉर्म में सही सिक्का करने नहीं दूंगा। हम्म। मेरे मेरे पिताजी को मैंने बात किया, और मेरे पिताजी ने डॉक्टर से बात किया, बोले कि सर कुछ भी होगा तो मेरा लड़का जाएगा, मेरे लड़के को कुछ भी होगा, और आपको उसमें कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ साइन कर दो। हम्म। और फिर भी सर ने साइन कर दिया, और मैं स्विमिंग में गया। मुझे स्विमिंग, मेरे गुरु जो कमलेश वानिया वाला सर थे, वो स्विमिंग कराने के लिए मेरे पर पानी में आए, और मेरी अंदर जो एनर्जी थी वो सर ने देखी। हम्म। और सर ने मुझे एक बोला कि तू, तेरे में हिम्मत है, तेरे में पावर है, तू कर सकता है। और उस सर का जो ये मंत्र था, मैंने मेरे दिमाग में फिट कर दिया और प्रैक्टिस करता गया था। और जैसे जैसे 2 महीने में एक स्टेट कंपटीशन आई अपने सूरत में, और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ नेशनल लेवल के लिए।
और वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड, एक सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैंने सर को फोन करके बताया, सर मेरे मेडल्स आए। तो सर एकदम शॉक हो गए कि क्या बात करता है। मेडल कैसे आ हाँ, गया? और वो भी गोल्ड मेडल तो लेके आया। बहुत मेरे लिए वो प्राउड की बात। खुशी की बात है। और ऐसे मैं चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीतता गया, और वन वन बाय वन मेरे मेडल आने लगे। और गुजरात सरकार ने भी इसकी नोंद लिया है। गुजरात सरकार का मैं पहला पैरा स्विमर हूँ कि जिन्होंने गुजरात सरकार ने सरदार पटेल जूनियर अवार्ड से नवाजा गया है। मैं आपको ले जाता हूँ आपके पहले दिन, जब पहले दिन आप स्विमिंग करने गए थे, जी। ठीक है? तो पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था आपका? कैसा लग रहा था? डर लग रहा था? एक्साइटमेंट था? क्या फील कर रहे थे उस दिन? मैं जब भी पहले दिन घर से निकला तो इतनी खुशी थी, लेकिन जब पानी में गया ना तो मैं खुद थोड़ा ये हो गया था कि मेरे से स्विमिंग होगा कि नहीं होगा। फिर भी मैं हिम्मत करके मैं पानी में गया, और थोड़ा डर तो लगा, लेकिन कंप्लीट किया। और दूसरे दिन एक जुनून आया कि नहीं, मैं एकदम जल्दी से मेरे जो समय था बेच शुरू होने के पहले मैं पहुंच गया। मुझे नहीं, मुझे करना है। सर की मेरे जो गुरु है, उसने मुझे डांटा भी है कि क्या तू ये कर रहा है, ऐसे स्विमिंग नहीं होती है। लेकिन नहीं, मेरे गुरु डांट रहे हैं, मैंने उस पे फोकस नहीं किया। फोकस नहीं किया, और मैं गया, आगे बढ़ता रहा। और मैं आज जो भी हूँ मेरे गुरु के यहाँ से। उस टाइम पे जब स्विमिंग किया, उससे पहले कभी ट्राई किया था स्विमिंग? नहीं सर, मैं पहली बार। पहली बार उस टाइम पे कर जी। रहे थे तो उस पानी को देख के लगा कि नहीं मुझे आज स्विमिंग करना है, या फिर ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है? नहीं, पानी को देख के मुझे लगा कि मुझे स्विमिंग करना है। हाँ। और मेरी मेरा टर्निंग पॉइंट है सर। वो आपके लिए आपका टर्निंग पॉइंट है। पर जब आप स्विमिंग करने जाते थे जो शुरुआत के दिनों में, तो लोग क्या कहते थे आपको? लोग जो मुझे देख के एकदम शौक हो जाते थे कि तू स्विमिंग करता है कैसे। मेरे को हाथ से करता हूँ। हम्म, अरे, उसमें तो पैर की जरूरत पड़ती है, हम्म, मैं तो हाथ से करता हूँ। मैं स्पेशल हूँ। मतलब ऐसा थोड़ी कि पैर भी मेरा पूरा 99% मैं स्विमिंग हाथ से करता हूँ। हम्म। तो जब आप स्विमिंग की आपने शुरुआत की थी, तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या क्या लग रहा था स्विमिंग में? मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। पेरेंट्स पेरेंट्स ने शुरुआत से ही आपको सपोर्ट किया है? जी। शुरुआत से वो आपको सपोर्ट हाँ, करता है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा विजिलेंस डिपार्टमेंट में, क्या करते हैं? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में। आपके भाई क्या करते हैं? भाई अभी सहायक की जॉब में हम्म, और मम्मा घर पे? हाँ। ठीक है ना? तो घर की ये सिचुएशन है फाइनेंशियली, ठीक है? फिर भी आप एक स्पोर्ट्समैन बन के आप अगर अभी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, सो वो आपकी फैमिली को और आपको कैसा लगता सर बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मेरे समाज वाले भी नहीं जानते थे कि रोहन चासिया कौन है। आज सर मैं कहीं भी जाऊं, मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई दे ही देता है मुझे देख के कि इज अ चंडू चैंपियन, है? बस। ऐसा रियल लाइफ चंदू से चैंपियन। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आज तक किसी के साथ ऐसे बैठ के बात नहीं हुई है। सो ये मेरे दिल का क्वेश्चन है कि जो भी दिव्यांग होते हैं, ठीक है, सो उनको अपनी ज़िंदगी में शुरुआत से अंत तक
कौन से ऐसे स्ट्रगल होते हैं जो वो चाहते हैं कि यार ये ना हो तो अच्छा है? सर, परिवार में दिव्यांग बच्चे का बॉर्न होता है जन्म, तो पहले तो माता पिता वो कर देते कि ये क्या आगे बढ़ के बड़ा होके क्या करेगा, हम्म। अ, हमारा बोझ ही बनेगा, इससे अच्छा है उसको मार दो, नहीं तो कोई जगह आश्रम वाश्रम में छोड़ दो। हम्म। ऐसा सोचते हैं। और अभी फिलहाल में जो ओलंपिक गई है, हम्म। नवनीत सिंह सर, हम्म। उसकी भी ऐसी ही कहानी है सर। और अभी आज ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हैं सर। हम्म। आपको किस चीज से गुस्सा आता है? सर क्या मुझे चीज देख के आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बोल जाता है कि नहीं होगा, वो मैं करके दिखाता हूँ सर। हम्म। और मुझे कोई चैलेंज देता है ना, तो मैं उसका 100% एफर्ट लगा के मैं वो पूरा करता हूँ चैलेंज। मेरे को क्यों नहीं होता है मुझसे, हम्म। और वो मैं चैलेंज कंप्लीट करके देता हूँ मैं। हम्म। तो आज तक के आपके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सर मेरे पास नेशनल में 6 पदक है, 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल से। हम्म। स्टेट में भी बहुत सारे मेडल्स थे सर। हम्म। उन सब में से फेवरेट कंपटीशन कौन सी है आपकी? सर 2015 की पहली जो कंपटीशन बेंगलोर में हुई थी ना, वो मुझे भी अभी तक याद आती है। क्या क्या थी वो पूरी कंपटीशन के बारे में हमें बताओ। मेरी पहली कंपटीशन थी। मैं बहुत उत्साही था जाने के लिए कि कभी जाऊं बेंगलोर और देखूं कि कैसी होती है कंपटीशन। और मैं सबको वहाँ पे स्विमिंग करके देखा सर। मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा बनाया सर। मेरे कंपटीशन में इतने सारे सारे बच्चे आते हैं, और उसमें तो जिसका 2 हाथ नहीं हो, 2 पैर नहीं हो, ऐसे भी बच्चे मेरे बहुत गोल्ड मेडल लेके जाते हैं सर। फिर मुझे कुछ अंदर से होता है कि मुझे तो कुदरत ने बहुत अच्छा बनाया, मेरे साथ 2 हाथ है, 2 पैर है। क्या जब वो कंपटीशन में आप थे तो वहाँ का नज़ारा क्या था, वहाँ का सिनारियो क्या था जब आप बेंगलोर पहुँचे? तब आपके साथ कौन से स्टेट के प्लेयर्स थे और उनकी क्या दिक्कतें थी? आपके पास क्या एडवांटेज था जो आपको लगता है कि आपको गोल्ड मिला है? सर 38 स्टेट के बच्चे आए थे, ऑल ओवर गुजरात के, ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आए थे सर। उसमें किसी का हाथ नहीं था, किसी का उंगली कट गई थी, किसी का एक पैर नहीं था, डुप्लीकेट पैर लगा के चल रहे थे। मैं सोच रहा था कि स्विमिंग कैसे करेंगे। हम्म। और जब भी पानी में जाते हैं ना सर, क्या बताऊं सर आपको, वो जबरदस्त स्विमिंग करते हैं सर, और हम्म। मेडल्स लेके जाते हैं सर। हम्म। और सर अपना भारत का ध्वज जब सीने पे आता है ना, खुद में आंसू आ जाते हैं सर। तो वो कंपटीशन में आपने क्या बेहतर किया था जो आपको गोल्ड मिला है? सर मुझे इतना बड़ा जुनून था कि सर इस बार पानी में मैं मेरे अपने स्टेट के लिए खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं भरा हुआ हाथ आऊंगा सर, मैं ऐसा नक्की करके गया था सर। हाँ। और मैंने मेरे स्टेट के लिए और मेरी सिटी के लिए मैंने वो कंप्लीट किया। और मैं पहले ही प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल हासिल करके आया सर। जब आप कंपटीशन के लिए जाते हो तो वो खर्चा कितना होता है? सर जैसे जैसे सिटी रहती है, मतलब 50,000 भी लगता है, कभी 20,000 भी हो जाता है, और वो खुद से पे करना पड़ता है तो वो सर। सारा खर्चा आप खुद करते हो? खुद करना पड़ता है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती सर। एज अ आपको ऐसा लगता है कि शायद आप
किसी और स्टेट में होते तो आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती। जी बिल्कुल सर, बहुत बार लगता है कि क्योंकि दूसरे राज्य के बच्चे लोग को, स्टेट के बच्चे लोग को जब भी मेडल लेके आओ स्टेट के नेशनल के, पहले ही नौकरी दे देते। जैसे मेडल रखते सरकारी नौकरी दे देते। अपने गुजरात में ही नहीं है सर हम्म, ऐसा। ऐसा नहीं है। तो जब आप अभी आप 26 ईयर्स के हो, जी ठीक है। सो अभी आप कंपटीशन के अलावा और कहीं पे काम करते हो या फिर? नहीं सर, अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी फिलहाल स्विमिंग की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ सर। आपकी स्कूलिंग की बात करते हैं कि जी जब आप स्कूल में थे, ठीक है, तो आप नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़े थे, दिव्यांग स्कूल जी में पढ़े थे ना। तो नॉर्मल स्कूल से दिव्यांग स्कूल में आपको क्या फर्क लगता है जो आप देखते हो? सब नॉर्मल स्कूल में कोई भी बच्चा दिव्यांग जाता है ना, तो सब बच्चे लोग एक दूसरी नज़र से देखते हैं हम्म, कि ये का दिव्यांग आ गया, हम्म, विकलांग आ गया, हम्म, और ये क्या करेगा पढ़ के। हम्म, लेकिन मैं तो पहले धोरण से ही 12वें धोरण तक और ITI सूरत में एक दिव्यांग बच्चों की शाला है हम्म, पिपलोड में, हम्म, वहाँ पे ही मैंने कंप्लीट किया है सर। हम्म, और वो मैं पढ़ने में मैं कोई इतना वो खास नहीं हूँ। हम्म, मेरे जब स्टूडेंट थे मेरे टीचर्स लोग, वो भी बोल रहे थे कि तू तो क्या करेगा। फिर जब भी मेरे मेडल्स आने लगे, मैं 12वें धोरण में फेल हुआ था सर। हम्म, फिर मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया तो मेरे मेडल्स आने लगे, तो मेरे टीचर्स लोग जो मुझे पढ़ाते थे वो दूसरे क्लास में जोर जोर से चिल्ला के बोले कि देखो रोहन अभी ये मेडल लेके आया, अभी कितना नाम हो गया। हम्म, एक पहले जब मैं पढ़ता था मैडम के हाथ नीचे, तो मेरी बुराई करते थे, और ये बात में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बच्चे लोग को कि देखो रोहन को हम्म, मेडल्स लेके आए हैं। हम्म। जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल की सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी? सबसे अच्छा, सबसे मजा क्या आता था जब आप 12th तक गए, पहले धोरण से 12th तक? वहां पर सबसे ज्यादा मजा क्या आता था स्कूल में, अगर पढ़ाई कम करनी थी, पढ़ाई पढ़ाई में मजा सर नहीं आता था? मेरा स्कूल का टाइम तो सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे था। मतलब एक जेल थी। तो मैं ये सोच रहा था कि कब 3 साढ़े 3 बजे और घर पे भागो। ये मेरी स्कूल में मतलब स्पोर्ट्स और वो सब होता था कि नहीं होता था? होता था, लेकिन कभी कभी। कभी कभी। ज्यादा फोकस पढ़ाई पे होता था। हाँ तो अगर, और जैसे मैं हूँ, मैंने कभी दिव्यांग स्कूल विजिट नहीं किया है, तो वहां पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक क्या होता है? सर सुबह 9:30 से टाइम है, लेकिन हमारी बस आती है लेने के लिए 8 बजे। और हमको 9:30 से 3:30 का टाइम है स्कूल का। तो हम्म, और 8 बजे आती है और 4:30 4:30 बजे घर पे रहती है। जब भी हम जाते हैं तो प्रार्थना होती है पहले, फिर हम्म, 4 पीरियड होते हैं, फिर आधे घंटे की रिसेस होती है 45 मिनट्स, और फिर 4 पीरियड होते हैं और सब छुट्टी होती मतलब ज्यादा फोकस पढ़ाई पे ही है। होता था, हाँ इसीलिए आपको घर भागना होता था। सही। आपके कोस्टल कायाकिंग की बात करते हैं, जी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है, बहुत प्रभावित करने वाली चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, स्पेशली गुजरात में, कोस्टल कायाकिंग क्या है वो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो पहले कोस्टल कायाकिंग का मतलब समझाइए। सर, कोस्टल काइकिंग एक पतली कोई नहीं, कोई नहीं। पतली और लंबी बोट आती है, हम्म, और उसमें एक ही आदमी बैठ सकता है, और वो हमेशा चप्पू, जो चप्पू ऐसे चप्पू द्वारा चलाना है। चलाना होता है। हम्म, और ये पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम 2021 में हुआ था। और हमने किया था वडोदरा के 6 दिन,
सूरत के 2 जन, उसमें 8 जन की हमारी टीम थी, वो कंप्लीट की थी। और पोरबंदर से सोमनाथ सर 117.23 किलोमीटर 6 दिन में कंप्लीट किए थे। पूरी ठंडी का माहौल था, चारों बाजू पानी पानी का माहौल था सर। मतलब अपने समंदर में, दरिया में 117 किलोमीटर आपने कायाकिंग किया था। जी, और इन उसकी नोट अपने मेरी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिया गया है मेरा नाम। आपका नाम है इंडिया बुक जी ऑफ रिकॉर्ड्स में। जी। सो जब आपने कोस्टल कायाकिंग की शुरुआत की तो 6 दिन में आपने कैसे कंप्लीट किया? मतलब फर्स्ट डे जब आपने शुरुआत की तो पोरबंदर से आपने शुरुआत की थी, तो पोरबंदर से करते करते बीच में कहाँ पर स्टॉप लिया था, फिर कैसे वो चीज़ आपने कंप्लीट की थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। वो गांव का नाम तो याद नहीं। गांव के नाम की का टेंशन नहीं है, पर कहाँ कहाँ मतलब हर एक गांव में आप रुकते थे हाँ बीच हाँ में? हाँ। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा, उस कायाकिंग के वो 6 दिन के बारे में थोड़ा बताओ। सर पहले तो पोरबंदर से जो स्टार्ट किया था, सुबह ऐसा ठंडी का माहौल था। जैसे भी अ, उजाला हो जाता था तो स्टार्ट कर देते थे, करीबन 7:30 है पे। और वहाँ पे ही अ, हमारा थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता रहता था, दरिया के बीचों बीच। बहुत मज़ा आता था सर। दरिया के बीचों हाँ बीच नाश्ता होता था? जी। और कंटिन्यूस 8 घंटे, 8-9 घंटे भी लगते थे। सुबह 7:30 बजे स्टार्ट किया था, कभी 4 बजे भी खत्म हो जाता था, कभी कभी 5 भी बजते थे, कभी 6 भी बजते थे। कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन सर पहले हमारा मैप रहता था। मैप मतलब कि एक दिन में इतना कंप्लीट करना है किलोमीटर्स। कभी 25 किलोमीटर सर भी रहते थे, 100 किलोमीटर भी रहते थे। लेकिन सर शाम तक पहुंचते थे तो बोलते थे सर के अपने अ, किनारे पे जाना है, तब हाथ कर मतलब आता अच्छा था लगता था कि का हाँ हम अभी आ गए। आ गए। क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब हो जाती थी। खाना भी हम खा लेते, जो भी मिलता वो खा लेते थे। और जैसे बेड दिखा वो सो जाता था। कभी सुबह हो जाए, चलो भाई उठो, फिर से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है। और वो कैसे वो ऐसे, मतलब शरीर भी पेन करता था, दर्द कर रहा था। तो मतलब उसका भी ध्यान नहीं था कि ये शरीर का मसल्स पेन कर रहे हैं हमारे को। हाँ फिर हम सो जाते थे, कभी सुबह हो जाती थी, वो हमारे को पता नहीं चलता था सर। हाँ। तो जब आपने शुरुआत की तो इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली थी कायाकिंग की? जी सर, सूरत में एक कोजवे है, ओके। यमकम कोजवे। वहाँ पे एक सर है सूरत के, अ, सूरत में वो भी चीफ रह चुके हैं स्विमिंग पूल के। सभी स्विमिंग पूल के चीफ थे, अशोक वाघेला सर। सर को मैंने बताया कि सर क्या हम जाने वाले हैं, तो सर भी आए थे हमारे साथ। और सर सर ने ही मुझे प्रैक्टिस कराई थी। अच्छा। और कोस्टल काइकिंग थी हम्म। वो। हर रोज 2-3 किलोमीटर की जर्नी थी, हम प्रैक्टिस में कंप्लीट करते थे। और एक हम आराम से कर पाए। तो 6 दिन। और सर उसमें हमारे साथ एक पावर बोट रहती थी ओके। कि वहाँ पे कुछ भी प्लेयर को हो, कुछ भी हो जाए तो तुरंत वो भाग के आती थी। वो उसमें कुछ खाना चाहिए था, तो फिर वो XYZ कुछ भी चाहिए था, वो पावर बोट हमारे साथ रहती थी। तो 6 दिन में जब आपने वो जर्नी कंप्लीट की तब कैसा लग रहा था कि भाई खत्म हो गया अब? सर पोरबंदर से सोमनाथ 6 दिन का हमारा टारगेट था। सोमनाथ दर्शन करने का। और मंदिर जो 6 दिन, हमारा छठा दिन में मंदिर जब दिखा, 2 किलोमीटर दूर से दिखा, कि हाँ 6 दिन तो
अभी कंप्लीट हो गए। अब बस करो ऐसा। उसके बाद अब समंदर देखा कि नहीं देखा? देखा कि सर। नहीं जाना ही नहीं है दरिया पे अभी? नहीं नहीं, अभी भी ऐसी पावर है मेरे में कि अभी भी बोले तो ऐसा कर सकता हूँ। और पोरबंदर का दरिया मैंने 2 बार खेड़ा है सर। एक दो दो किलोमीटर। बार किया है? जी, एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया है सर। अच्छा, तो ये कायाकिंग भी जब आपने शुरुआत की थी या फिर आप स्विमिंग करते हो, तो उसके लिए आप स्विमिंग के अलावा ऐसा कौन सा वर्कआउट फॉलो करते हो कि आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वो सारी चीज़ें बनी रहे? क्योंकि 6 दिन कांस्टेंट कायाकिंग करना हो या फिर बिना पैर के सिर्फ हाथों से स्विमिंग करना हो, तो दोनों के लिए आपको एक वर्कआउट फॉलो करना पड़ता है। सो क्या फॉलो करते हो आप उस वर्कआउट? सर, सूरत में एक एथलेटिका क्लब है। ओके। वहाँ पे मुझे स्पॉन्सर किया गया है। विस्पी खराड़ी सर एंड यजत बेसनिया सर ने। मेरे पास फीस नहीं लेते हैं। वहाँ पे जिम भी प्रोवाइड किया गया था मुझे, और स्विमिंग भी किया है। लेकिन सर उसमें क्या है, स्विमिंग और जिम सब विरोधी है सर। हम्म। स्विमिंग में अपने जो अपने बॉडी के पार्ट्स, वो अपने को फ्री रखना पड़ता है, हम्म। लूज रखना पड़ता है। और पावर लिफ्टिंग में स्टिफ हो जाता है। एकदम कड़क हो जाती है। हम्म। तो मैंने पावर लिफ्टिंग को हाथ जोड़ दिए। ये मुझे नहीं मुझे नहीं करना है। करना। और मैं स्विमिंग में आगे बढ़ता गया सर। तो स्विमिंग करते हो तो और कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट आप नहीं करते हो अपने स्टेमिना, स्ट्रेंथ के लिए? सर, एक्सरसाइज जो होती है हमारी अलग से होती है। और स्टेचिंग भी होती है। और स्टेचिंग तो स्विमिंग के बाद कंपलसरी करना ही पड़ता है, वो कोई भी गेम हो, स्विमिंग हो या फिर एथलेटिक्स हो। नहीं तो दूसरे दिन बॉडी जवाब दे देती है कि हम्म। पेन होने जाता तो ज, है। तो जब आप कंपटीशन में जाते हो, जब अपने साथ के प्लेयर्स को देखते हो, तो कभी एज अ स्पोर्ट्समैन आपको ऐसा लगता है कि यार इसके पास ये एडवांटेज है, मेरे पास ये एडवांटेज नहीं है? क्योंकि डिसेबिलिटी सब में अलग अलग होती है, सब में सेम नहीं होती है। जी ठीक है, किसी का पैर नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, ठीक है, किसी की जैसे आपने कहा उंगली नहीं होगी। तो उन सारी चीजों को एक लाइन में करके आप एज अ स्पोर्ट्समैन कैसे देखते हो उस चीज को? सर, मुझे मेरे साथ मतलब जो कॉम्पिटिटर आते हैं उसकी अलग अलग डिसेबिलिटी होती है। हम्म। एक हाथ नहीं होता है, 2 पैर नहीं होते। और वो मेरे कभी कोई तो मेरे साथ सड़काता है कि ये देखो, ये तेरे से बहुत अच्छा स्विमिंग कर रहा है। अरे भाई, वो तो देखो कि इसका क्या डिसेबिलिटी है और मेरा क्या डिसेबिलिटी है, वो तो देखो। और हम्म। चलता फिरता आदमी मेरे साथ कॉम्पिटिट करेगा, वो कैसे होगा सर? हम्म। कोई बोलते हैं कि देख, तेरे तेरे जैसा ही है। अरे बॉडी में मेरे जैसा है सर। वो तो, लेकिन वो तो चल पाता है। हम्म। मेरी डिसेबिलिटी और इसकी डिसेबिलिटी बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है सर। हम्म। उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो दौड़ता है, रनिंग करता है। और हम्म। मैं तो व्हीलचेयर पे बैठा रहता हूँ। हम्म। तो उसकी डिसेबिलिटी और मेरी डिसेबिलिटी में बहुत फर्क है सर। हम्म। उसकी कंप्रोमाइज मेरे साथ मत करो, मैं ऐसा बोल देता हूँ हम्म। कि प्लीज आप मेरे साथ इसकी कंपैरिजन मत डिसेबिलिटी करो। मत करो। हम्म। और कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। हम्म। क्योंकि 5 उंगली जो है वो सरखी नहीं होती है सर। हम्म। कोई किसी में क्या टैलेंट है वो आपको नहीं पता है सर, वो खुद को ही पता है कि क्या टैलेंट है। हम्म। मैं स्विमिंग करता हूँ। मैं मेरे घर पे, मेरे घर परिवार में कोई स्विमिंग नहीं करता है। वो मेरे में टैलेंट है सर, स्विमिंग करने का। हम्म। किसी में टैलेंट नहीं है, सब पानी से डरते हैं सर। हम्म। तो आप जब कंपटीशन में जाते हो तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके पास ये एडवांटेज ज़्यादा है या फिर इसके पास ये है, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम पे ही फोकस करते हो? सर, मैं चैंपियनशिप में जाता हूँ ना, कोई भी कंपटीशन खेलने के लिए, छोटी या बड़ी हो,
मैं घर से निकलता हूँ ना, मेरा टारगेट मेडल पे रहता है। मैं सिर्फ मेरे घर से पैर रखता हूँ ना बाहर, मैं मेडल को ही देखता हूँ, दूसरे और कोई को नहीं देखता हूँ कि ये अच्छा है, बॉडी में अच्छा है, ये स्विमिंग बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छा टाइमिंग दे रहा है, वो कोई भी हो। मैं मेरे फोकस गोल पे रखता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को चैंपियनशिप खत्म करके स्टेज पे मेडल लेने जाना है, बस बात खत्म। हम्म, मेरे साथ जो भी आते हैं वो बोलते हैं कि इसने अच्छा बहुत टाइम दिया, एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से बाहर निकाल देता हूँ, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पर लेकिन मैं मेरा टारगेट मेडल पे रखता हूँ, बस स्विमिंग करके मुझे स्टेज पे जाना है मेडल हम्म। लेने के लिए। इंसान की है ना दो दुनिया होती है भाई। एक दुनिया होती है बाहर की दुनिया, जो आप लोगों से मिलते हो, लोगों के आसपास रहते हो, लोग आपके लिए क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए क्या कहते हो। पर एक दुनिया होती है इंसान के अंदर की, जो बहुत ज्यादा मैटर करती है बाहर की दुनिया से। तो अपने अंदर, आपकी अंदर की दुनिया में आप मेंटल पीस के लिए, और या फिर कह दो कि मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप किसके पास ज्यादा जाते हो? पेरेंट्स के पास, आपके पास ऐसे दोस्त हैं, या फिर आप खुद ही खुद के दोस्त हो? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, सवाल। अ, जब भी मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, मैं मेरा खुद का ही दोस्त हूँ। हम्म, मैं मेरी खुद की ही सुनता हूँ। कोई हम्म, ऐसा बोल देता है ना कि इसको फॉलो कर, मेरे को हाँ, हम्म, हाँ उसका मन रखने के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद की करता हूँ, सुनता हूँ। मैं हम्म। किसी की नहीं सुनता हूँ सर। आपके पास मतलब आपने कभी पहले से ही पेरेंट्स की या मम्मी पापा की सुनी ही नहीं है, दोस्त खुद के ऊपर ही फोकस रखा है? मेरे खुद के ऊपर ही फोकस किया हो। मैं जब भी जाता हूँ, मैं अकेला चलने का बहुत पहले मेरा डे रहता है कि मैं अभी मैं मेरे मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं, आगे आगे क्या, आगे कौन हेल्प करेगा? हम्म, कभी ना कभी तो मैं मेरे को अकेला जाना पड़ेगा ना। लोग जब ऐसे किसी भी, आपको नहीं, किसी भी दिव्यांग को लोग जब ऐसे सिंपैथी से देखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे देखते हैं कि ये अलग है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि आपको विचार तो आते ही होंगे इन सारी चीजों के बारे में, तो उसको आप कैसे देखते हो? अ, कभी भी किसी के पास थोड़ी कुछ हेल्प मांगो, कि भाई व्हीलचेयर पे रोड पे जा रहा है, सड़क पे, कि थोड़ा धक्का मारने के बोलते हैं, तो बोल बेचारा है, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बेचारा है, ये कर देते हैं। लेकिन बेचारा नहीं है वो आदमी, सिर्फ उस आप आपके पास हेल्प मांग रहा है कि क्योंकि नहीं हो रहा है उससे। हम्म, तभी मैंने इसलिए ये चीज़ पूछी है, क्योंकि लोग जब कभी भी मदद भी करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं कि खुद के ईगो को सेटिस्फाई कर सके कि मैंने इसकी मदद की है, ठीक है, मैंने इसको ये किया। पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी जो जुबानी है ना, आपके जो मन की बात है ना, वो लोगों तक पहुंचे, कि लोग क्या ना सोचे किसी दिव्यांग के बारे में। सर, जो दिव्यांग के बारे में सोच रहे हैं कि तो बेचारा है, ये क्या करेगा, अरे वो खुद दिव्यांग है। दिव्यांग बच्चा है जो है, वो सिर्फ शरीर से दिव्यांग है, मन से दिव्यांग नहीं है सर। हम्म, और वो जो ठान लिया बच्चे ने कि मैं दिव्यांग हूँ, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, उसका जन्मदिन था, और दूसरी माले पे उसकी ऑफिस थी, मैं विश करने गया था। तो मुझे बोला कि तू क्यों आया 2 माले ऊपर चढ़ के विश करने के लिए? मेरे को नहीं सर, मैंने बोला, यही बोला कि सर मैं
शरीर से दिव्यांग हूँ, मन से नहीं हूँ दिव्यांग। मैंने ठान लिया कि मैं दिव्यांग हूँ तो मैं तो घर के बाहर कदम भी नहीं रख पाता हूँ। आज ये जो लेवल है मेरा, वो पे आता ही नहीं मैं घर पे। लोग आपने ये बात की ना, तब मुझे आ, इस चीज के ऊपर और थोड़ा विचार आया कि लोग जो दिव्यांग नहीं भी होते हैं ना, वो अगर मन से हार जाते हैं तो वो ज्यादा दिव्यांग बन जाते सही बात है सर आपकी। और बोलते हैं कि अरे मेरी खुद की बात करूं, मुझे बोलते हैं कि तू तो दिव्यांग है, इतना सारा कर लेता है। मेरी स्विमिंग में एक आदमी है, वो बोल रहे हैं कि मेरा 6 साल 7 साल स्विमिंग करते होगा, लेकिन मैं जो दब्बा पहन रहा हूँ वो दब्बा निकल नहीं रहा है। मैंने बोला भाई, आपका डर है ना, आप मेंटली हो डर, हैं। लेकिन आप छोड़ दोगे कि कुछ नहीं होगा पानी से, तो आप एक ही सेकंड में डब्बा निकाल दोगे। हम्म। मैंने ऐसा बोला, और बोला कि मैं ट्राई करता हूँ ऐसा, मुझे क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो भी दिव्यांग होते हैं ना, उनसे अगर भगवान कोई एक चीज अगर उनको नहीं देते हैं तो उनको कोई और स्ट्रेंथ वो देते हैं। तो आपके लिए वो स्ट्रेंथ क्या है? जी, अ, भगवान एक चीज ले लेता है ना, उसके सामने 10 चीज दे देता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ये लेवल पे पहुंचूंगा, और आज नेशनल प्लेयर हूँ, गुजरात का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मेडलिस्ट हूँ। और कभी भी जहाँ जाऊँ, खड़ा रहूँ, तो मेरा इंट्रोडक्शन मुझे नहीं देना पड़ रहा है, वो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। हम्म। और मेरे परिवार वाले, मम्मी पापा भाई, कभी भी जाते हैं बाहर तो पूरे जान लेते हैं कि भाई ये तो रोहन का परिवार है। हाँ, तो खुद को कैसा लगता है? अच्छा हाँ, लगता है सही बात है कि जी। आपने मुझे कहा था, कल हम फोन पे बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि डॉक्टर ने ये चीज़ कही थी कि ये 5 मिनट से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक जिएगा। तो जब वहाँ से यहाँ तक जब आप पहुँचे हो, ठीक है, तो क्या आपके परिवार वाले डॉक्टर को मारने गए कि नहीं गए? सर, परिवार तो नहीं गए, लेकिन मैं खुद गया था। अच्छा, हाँ, उसी डॉक्टर के पास? उसी डॉक्टर के पास गया था हाँ। सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ। और मैंने पूछा डॉक्टर साहब, सर पहचान पड़ी? तो ऐसा माथा खजाने खुजा लगे, के बोल रहे हैं? बोले कि नहीं। तो मेरा वो बात 26 ईयर पहले की बात मैंने याद दिलाई कि सर 24 साल पहले आप एक आदमी को ऐसा बोला था, अ, इसके परिवार को, कि बच्चा को आप इंजेक्शन मार के आपने मार डालते, और ये बच्चा 5 मिनट या 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन जिएगा, ऐसा कुछ हम्म। बोला था। बोले कि मुझे इतना लंबा याद नहीं है सर। मैं को सर मुझे याद है, आपने ऐसा बोला था। और वो लड़का कोई नहीं हूँ, जीता जागता मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद हूँ। तो डॉक्टर साहब खुद शॉक में आ गए, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ। मेरे को आपकी डॉक्टरी मैंने फेल कर दी। अपने विल जो पावर से। जी, अ, जी, वो पेशेंट थे, वो भी शॉक होने लगे कि डॉक्टर क्या गलत है। ऐसा मैंने, डॉक्टर सही है या नहीं हाँ, है? ऐसा मैंने शॉक में ला दिया था हम्म। 2-5 मिनट के लिए हम्म। कि सर जब मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ऑल गुड। और जो हमने बात की कि 5 दिन से लेके अभी तक, ठीक है, इस जर्नी में आपको इंजरीज हुई है, और अगर इंजरीज हुई है तो आपकी जिंदगी को जब उस समय जो थ्रेट था, कैसा कहा था कि ये 5 मिनट या 5 दिन जिएगा, तो वो थ्रेट अब है आपकी जिंदगी में या अब बिल्कुल भी नहीं है? सर मेरा जब बॉन्ड हुआ था ना,
पीठ के पीछे एक टमेटा जैसा गोल ये था, और जो यूरिन और टॉयलेट की नली खुली थी, मतलब वो ओपन थी। ओपन थी। और वो 1.5 महीने के बाद में, जब मैं 1.5 महीने का हुआ, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वो, मतलब टमेटा जैसा गोल था, वो फोड़ दिया और वो बंद कर दी। ओ। मुझे अभी भी मालूम नहीं चलता है यूरिन का, टॉयलेट का, लेकिन बहुत अच्छा है अभी से पहले, भगवान की कृपा से। और मुझे बहुत इंजरी भी आती रही मेरे जर्नी में। मेरे जो राइट, जो पैर है, जमने पग, उसमें बोल्ट होता है ठाप के वहां पे, वो पूरा घिस गया था सर। अच्छा। घिस घिस के खराब हो गया था पूरा। अच्छा। तो मैं डॉक्टर को बताने गया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये पूरा खराब हो गया है। तो वो पग जो खराब हो गया था वो कट करके वहां पे प्लेट अभी भी रखी है सर। तो फिर भी मैंने सोचा कि स्विमिंग होगा कि नहीं। मैंने, जब भी मेरी इंजरी हुई ना और मेरी ट्रीटमेंट हुई, तो मैं पहले स्विमिंग के बारे में सोचता हूँ कि स्विमिंग होगा कि नहीं। मैं, मेरे पैर पैर दोनों पहले से जन्म से है। अमेरिका में भी इलाज नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि इसका पैर का अमेरिका में भी इलाज नहीं है। अभी भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करके इसको सीधा कर देते हैं, उसमें सरिया रख देते हैं। सर सरिया रखूं तो सीधा हो जाता है पैर। मेरा जो स्विमिंग का है, स्पोर्ट्स पोस्चर, का, हाँ। सब बंद हो जाएगा। मैं बेड पे आ जाऊंगा, सब जीरो हो जाएगा मेरा। मैं नहीं चल पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा, मतलब पूरा सीधा के सीधा ही पैर रहेंगे मेरे। वो डॉक्टर बोल रहे कि हम सर्जरी करके सीधा कर देते, ऑपरेशन करके। हम्म। मैंने बोला कि नहीं, कुदरती जो है उसको रखो, हम्म। क्योंकि स्विमिंग बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। सर यह मेरा अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट वो बढ़ जाएगा सर। हम्म। तो मुझे दिक्कत आएगी, जब मेरा वजन बढ़ेगा तो मुझे 100% दिक्कत आने वाली है। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं करना है, जो कुदरती है वो रहने दो। हम्म। तो आपने जो बात कही, अब आपको जैसे यूरिन और टॉयलेट में आपको दिक्कत आती है या फिर नहीं पता चलता? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है मुझे। जैसे मालूम पड़ता है कि यूरिन आने वाली है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ, अब हो रही है। मतलब पहले बिल्कुल पता नहीं मैं चलता पहले था। बिल्कुल सर पता नहीं था, हम्म। पता नहीं चलता था कि यूरिन आने वाला है। तो आप अपनी बॉडी के कहाँ तक आप फील कर पाते हो? सर पेट का नीचे जो थोड़ा भाग है वहां तक मुझे पता चलता है, और पैर दोनों पैर से लेके अंगूठा तक का मुझे पता नहीं चलता है। कोई मारता है क्या, कुछ सुई घुसा देता है कि फिर मैं खुद जला हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है कुछ। जब आप फ्री टाइम में होते हो, जब कॉम्पिटिशन्स नहीं है और कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, तो आप क्या करते हो? फ्री टाइम में सोचता रहता हूँ, लेकिन एक कहावत है ना कि कामयाबी बड़ी बड़ी सोच से मिलती है। तो मैं बड़ी बड़ा सोचता रहता हूँ कि कब मैं ओलंपिक जाऊं और मेडल लेके आऊं भारत के लिए, और मेरे गले में कब ओलंपिक का मेडल पहनूं, वो मैं सोचता रहता हूँ सर, हर बार। हर बार। देखिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि आपके सोचने से और दिल से सोचने से वो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो अब
मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ज़्यादा दूर है आपके लिए। सर, कभी भी कोई चीज ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि मुश्किल ही नहीं है, सब मुश्किल है। अब मुश्किल ही कोई नहीं है, सब मुश्किल है सर। हम्म, हर चीज़ में दिक्कत है, हर जी। चीज़ में चैलेंज है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। आपने देखो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर। हम्म, प्रॉब्लम के नाम ही जिंदगी है सर। पर लेकिन उसको अवॉइड करेंगे, ये बाजू में रख देंगे, तो फिर वो हम्म, अपने कामयाबी। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हम कई बार ये सोचते हैं कि ये करने से, ये अचीव कर लेने से, या फिर शादी कर लेने से, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ कर लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो तो उस तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स होती है। जी। जब आप सर्वाइव कर रहे थे, जब आप स्कूल में थे, तब आपकी दिक्कत थी कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए। अब जब आप यहाँ पर पहुंच गए हो, आप नेशनल प्लेयर हो, आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ पैरा स्विमर, तब आपकी एक अलग ही प्रॉब्लम्स होगी कि अब मुझे इंटरनेशनल जाना है, अब मुझे ओलंपिक जाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए जब आप वो अचीव कर लोगे तब वहां पर आपके लिए कोई और नई प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। सर, प्रॉब्लम का नाम ही जिंदगी है, मैंने बताया सर। और कोई 10 अच्छे होते ना, उसमें एक तो बंदा ऐसा निकलता है कि आपका बुरा चाहे। बुरा हाँ, मतलब आपको आगे नहीं मैं बढ़ने देना मेरे से चाहिए। अच्छा हो गया, हाँ। मेरे मेरे सिल्वर मेडल है, इसके गोल्ड आ गए, ऐसे कैसे हो गए? वो थोड़ा अ, अपने मुंह पे नहीं बोल सकता है, लेकिन अ, पता चलता है पता कि चलता है उसके उसके चेहरे से। उसके चेहरे से पता चलता है कि एक क्या कर रहा है सर। पर आपको पता है वो उस बंदे के जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो आपको हराने के बारे में सोच रहा हो या फिर ऐसा सोचे। अभी सर, मेरी अभी रिसेंटली बात करूं, हम्म। गोवा में अक्टूबर महीने में एक कंपटीशन थी सर। जी जी। मैं राजस्थान का एक लड़का था, वो भी मेरे साथ प्रतियोगिता में आया था। हम्म। मेरी और कैटेगरी उसकी सेम है सर। मेरा पैर दोनों पैर का प्रॉब्लम है, उसका दोनों हाथ का प्रॉब्लम है सर। ओके। सर, जो टाइमिंग था उससे वो तो बहुत आगे निकल गया, मतलब जो टाइमिंग में कवर करना था वो टाइमिंग में वो भी कवर नहीं कर पाया, बहुत आगे निकल गया वो। लेकिन मैं 2 सेकंड के लिए रह गया सर, गोल्ड मेडल के लिए। हम्म। लेकिन सर, उसका मेरे से पहले इवेंट था, फिर भी वो मेरी इवेंट देखने के लिए वहां पे वो जगह पे खड़ा रहा सर। और क्या भगवान को प्रार्थना करता होगा कि इसका भी मेडल नहीं आया सर। और मेरा मेरा 2 सेकंड के लिए मेडल, गोल्ड मेडल गया है सर। हम्म। मेरा भी गोवा में जो कंपटीशन चैंपियनशिप थी, हम्म। प्रतियोगिता, उसमें मेरा भी 2 सेकंड के लिए मेडल गया रह है गया, उसका भी रह गया था। सर। जी। जी। तो जब 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 चीजें नहीं होती है ना, तब मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे कोई बेहतर चीज आपके लिए बाद में आने वाला होगा, कोई अच्छा मेडल आपके लिए आने वाला होगा। इसलिए आप 2 सेकंड से चूक गए हो, क्योंकि अभी तक जितनी आपसे बात की है, मुझे इतना तो अंदाजा आ गया है कि आप दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को जीतने के लिए फोकस करते हो। और जब भी इंसान इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि खुद को जिताना है, तब अगर वो हार भी जाता है तो उसके अच्छे के लिए ही होता है वो चीज। सही है सर आपकी बात, कि कोई भी आदमी, कोई भी प्लेयर हो, वो खेलता है दूसरे को हराने, तो गेम में ऐसा ही है सर। कोई हारता है तो कोई जीतता है सर। हम्म। लेकिन गेम में हार जीत तो मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने रखती है आपका जो पार्ट लिया है,
आपने जो गेम खेली है वो मायने रखती है। हम्म। आपने पार्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया तब कंपटीशन हुई है। आपने कंपटीशन में पार्टी ना लिया हो। पार्टी नहीं लिया हो तो कंपटीशन ऐसे होएगी नहीं सर। हम्म। सही बात है। पर ये मेरा थोड़ा डायरेक्शन से अलग सवाल है कि जब आप ऐसे कंपटीशन जीतते हो, ठीक है, और इंडिया में ज़्यादातर ट्रेंड है पॉलिटिशियंस का कि वो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है पर सिर्फ वो फोटो के लिए सपोर्ट करता है। तो आपने वो चीज़ फील की है? आपने कभी फेस किया है वो सारी चीज़ें? सर मैंने तो बहुत फेस किया है। जब भी मेडल्स लेके आता हूँ मैं तो फोटो पढ़ाने के लिए कोई भी नेता वो पहले आ जाते हैं, लेकिन जो हेल्प करनी है उसमें एकदम जीरो रहते हैं। हम्म। तो हेल्प मतलब में कुछ भी नहीं है सर। तो मुझे जब लगता ये है सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं आता है गवर्नमेंट से? नहीं सर। ठीक है कंटिन्यू। सो आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट मिला है अभी तक? जी सर, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से खेल प्रतिभा पुरस्कार और अपने पूर्व जो सीएम थे विजय रूपानी सर, उसके वरद हस्ते मुझे 1.5 लाख का चेक मिला है। और वो मैं मेरी छोटी छोटी जो खुशियाँ है, मतलब जैसे कि कोविड हो गया, कि फिर 2019 में पुलवामा में अटैक हो गया, अपने गुजरात के कितने सारे जवानों शहीद जवान। हो गए थे, उसमें मैंने मेरी धनराशि में से सीएम फंड में और परिवार लोग को मैंने एक दिया है सर, मदद दिया है। मदद की है सर। हम्म। तो जो आपने खुद को अभी ऐसे तैयार किया है तो उसमें आप बुक्स या कुछ पढ़ते हो? सर एक बुक से सफलता सफलता। सफलता उसमें लिखा था कि कैसे आपकी कैसे सफलता मिलती है। वो मैं मेरे फ्री टाइम में मुझे मूवी का कोई शौक नहीं है, कोई गाना वाना सुनने का कुछ शौक नहीं है। बस दो ही चीज़ें, एक और बुक से सफलता, वो मैं पढ़ता रहता हूँ, और एक है मेरा टारगेट, जो आपने अभी अपनी बात हुई इंटरनेशनल में ओलंपिक कैसे मेरे गले में पहले। आए। सफलता बुक की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? उसमें सर जो बुक्स में लिखा है कि आपको सफलता आने से पहले कोई एक ऐसा रास्ता आएगा कि आपको अटकाएगा भी, उसमें से आपको पार कैसा होना है वो आपको रास्ता उसमें आपको ढूंढना है। हम्म। अपने अभी बात हुई तो मैंने बताया कि मैं सफर हूँ, तो किसी को और को कोई अच्छा नहीं लगेगा कि तो बहुत आगे जा रहा है, जा मेरे रहा से है। भी आगे जा रहा है। तो किसी के माइंड का है, और मगज में मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ, मैंने किसी पे भी मैं कैसा दिखता हूँ वो मेरे में ही सिर्फ डेवलप किया है। मैं कोई सामने वाली व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। हम्म। मतलब खुद के ऊपर आप फोकस करते हो, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है हाँ जी। उसके ऊपर आप ज्यादा सामने वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो मेरे से कुछ लेना देना। लेना लेना नहीं है। कोई मेरे से बुरा भी बात कर रहे हो, कोई गाली भी दे दे, मैं एक बार कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकल देता हूँ। एक और मूवी। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से लेवल पे रहा हूँ और एक कौन से लेवल पे हूँ। एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन। जी उस मूवी के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके जिंदगी में भी थोड़ा बहुत आपके आसपास के लोग बोल रहे थे कि आप हो चंदू चैंपियन? सर, वो जो मूवी आई थी कार्तिक आर्यन सर की, हम्म।
जब रिलीज हुई थी, जिन्होंने मेरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी मेरे ग्रुप में देखी है, तो मुझे कॉल करके भी पर्सनली फोन करके मुझे बताया कि इस चंडू चैंपियन मैंने देखी और आपको याद किया सर। हाँ, अगर आप सोचो कि आपके ऊपर एक ऐसी मूवी बने, ठीक है, कि जहाँ पर आपकी जर्नी के ऊपर एक एक कहानी लिखी जाए, तो उसमें आप किसको हीरो देखना चाहते सर मैं मेरे खुद को हीरो देखना चाहता हूँ, और दूसरे जो मेरे जैसे दिव्यांग है उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी कुछ कर सकते हो। हो? घर पे बैठने के लिए कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, हम्म। घर से बाहर उसके पहले निकलना पड़ेगा। हम्म। तो जब आप अवार्ड्स जीत रहे हो, मेडल्स जीत रहे हो अपने स्टेट के लिए, तो आज तक कोई ऐसा आपको इंसान मिला है कि भाई आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, आप उसे इंस्पायर कर रहे हो? सर मुझे देख के दूसरे जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स भी आते हैं, मैं कभी कोई प्रोग्राम में जाता हूँ तो मेरे साथ फोटो खिंचाने आ जाते हैं, कि बोलते हैं कि सर, के सर को देखो सर, ये भाई को देखो, अ, फिर रिस्पेक्ट करते हैं, बोले कि ये भी मेरे बच्चा भी खेलता है हम्म। और ये गेम खेलता है, उसको भी थोड़ा कुछ ज्ञान दो कि वो भी मस्ती में से बाहर आए और थोड़ा फोकस करे उसकी गेम में। हाँ। तो ये सवाल है मेरा आपसे कि बाकी नॉर्मल पीपल हो गए, दिव्यांग हो गए, या फिर दुनिया में कोई भी इंसान हो गया, उसमें आपको सबसे ज्यादा अलग, आपको दूसरों से अनकॉमन क्या बनाता है? क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है ना, तब मैं यहाँ पर बैठा हूँ? वो क्वालिटी क्या है? सर मैंने आपको पहले भी बताया अपनी बात में, कि मैं मेरे फोकस पे ही ध्यान करता हूँ। हम्म। मैं किसी और का देखता नहीं हूँ कि ये कैसा कर रहा है, वो नॉर्मल हो आदमी के मेरे जैसे दिव्यांग हो। हम्म। मैं सिर्फ मेरे मेहनत पे ही फोकस करता हूँ और मेरे पे खुद पे भरोसा रखता हूँ हम्म। कि ये मैं कर पाऊंगा। और एक मैसेज जो इस दुनिया को आप देना चाहते हो एज अ स्टेट पैरा स्विमर, या फिर जो एक आपके दिल में है, लोगों तक दिल से आप कुछ बताना चाहते मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आदमी दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, कोई उससे कोई मान्य नहीं रखता सर, लेकिन आपको पहले क्या करना है, आपके दिमाग क्या कर रहे हैं, लोगों क्या सोच रहे हैं, लोगों को भूल जाओ, आपके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि नहीं मुझे ये बड़े हो का ये बनना है, हो? तो उसके पे ध्यान दो। दूसरे का नाम काम ही है बोलने का, दूसरे दो शब्द बोल के अच्छे बोल के चले जाएंगे, करना है अपने आप को है। क्या तकलीफ आएगी वो भी आपको ही सॉल्व करना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। आपकी मदद आप खुद करोगे, जी। और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जी बिल्कुल, अपने पहले तो अपने को ही रास्ता ढूंढना है कि कैसे इसमें से बाहर निकले, लोगों का काम ही है बोलने के। रोहन भाई, आप, मैंने हमने कल भी बात की थी, मैं आप भी आज आपसे बताऊंगा कि आप मेरे से 2 साल छोटे हो। अब 26 के हो, मैं 28 का हूँ। और मेरे आसपास आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया है जिसने इस उम्र में, इस सिचुएशन में, वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर वो आपके फिजिकल सिचुएशन हो, मेंटल सिचुएशन हो, मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा है कि जिसने इस उम्र में ये सारी सिचुएशंस के साथ इतने अचीवमेंट्स लिए हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए, स्पेशल बस में ट्रैवल करके। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, वो अपना वक्त नहीं निकाल सकते, पर आप
खुद जब मैं आपको रिसीव करने आया, जब आप बस स्टॉप पर वेट कर रहे थे हमारा, सो वो देख के ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि इंसान की ज़िंदगी में खुद इतने सारे चैलेंजेस है, और वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ बातें करने के लिए स्पेशल एक दूसरे शहर में आ रहा है, क्योंकि वो जानता है उस चीज़ का महत्व। और मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस दूंगा कि जल्द ही आपको हम ओलंपिक का गोल्ड मेडल पहनते हुए देखें, तो उसके बाद फिर एक और बार हम यहाँ पर बैठ के बातें करेंगे उस ओलंपिक के बारे में, और हम लोग भी चीयर करेंगे उस चीज़ को जब हम टीवी पे आपको देख रहे होंगे। थैंक यू सर। और वो मोमेंट होगा कि जो भी आपके, क्योंकि हमने काफ़ी सारे हमारे ओलंपिक प्लेयर्स को देखा है, इंडियन ओलंपिक प्लेयर्स को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है, और अपनी ज़िंदगी दे देने के बाद एक दिन ऐसा आता है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जी। और वो दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि आपका थैंक यू विल सर। पावर है, आपकी मेहनत है, क्योंकि ना आप आप इस चीज़ को प्रूव कर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज, या फिर आपकी मेंटल सिचुएशन, जो एक चीज़ अगर इंसान में ना हो ना, तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के साथ रहकर यहाँ तक पहुँचना, और यहाँ से आगे के लिए हर बार एक ही चीज़ एम करना, वो कहते हैं ना कि आपने अभी तक वो मछली की आंख पर तीर चला दिया है, बस वो तीर पहुंचना बाकी है। सही है सर। अब वो तीर निकल चुका है आपका, अब वो वहां पर बस उस आंख तक पहुंचना बाकी है। क्योंकि अगर रियल लाइफ अर्जुन अगर मैं देखूंगा, तो मेरी लाइफ में अगर मैंने देखा है तो वो आप हो। जी और सर। थैंक यू जिस सर। जिसका तीर निकल चुका है, उस अर्जुन का तो तीर भी नहीं निकला था, आपका तीर निकल चुका है। जिस दिन पहुंचेगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आकर फिर एक बार बिल्कुल हमारे सर। साथ बात करें। सर आप जब भी आपके स्टूडियो में बुलाएंगे, मैं डेफिनेटली आऊँगा सर। और थैंक यू। आपने आज ये इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका, आपकी और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही इनोसेंस के साथ भाई आगे जाते रहना, थैंक क्योंकि यू सर। जो जो सादगी अभी भी आप लेके चल रहे हो, और आगे भी इसी सादगी से के साथ आगे बढ़ना, तो एक क्या बहुत सारे गोल्ड आएंगे आपके। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। थैंक यू।